भक्तों बोलिए जय माता दी। माता रानी सबकी इच्छा पूरी करे। नवरात्रि के 5वें दिन भक्तजन दुर्गा देवी के 5वें रूप स्कंद माता रूप की पूजा करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के पहले पुत्र को स्कंद नाम से जाना जाता है। स्कंद माता का शाब्दिक अर्थ है कार्तिकेय की माता, यानी स्कंद की माता। भगवान कार्तिकेय को स्कंद नाम से भी जाना जाता है, इसलिए स्कंद माता भगवान कार्तिकेय या स्कंद की माता है। स्कंद माता को अपने दिव्य बच्चे कार्तिकेय या स्कंद को शेर पर सवार देखा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से प्रसिद्धि, धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पूजा करने के लिए अगर मंत्र आप जानना चाहते हैं तो मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः। स्तुति का श्लोक है, स्तुति श्लोक जो है वो ये है, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रार्थना के लिए श्लोक है, सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित करद्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। जिन लोगों को संतान की इच्छा हो वे स्कंद माता की पूजा अर्चना करें तथा मंत्र का जप करके लाभ उठा सकते हैं। मंत्र हमने आपको ऊपर बताया है। स्कंद माता के अगर स्वरूप की बात करें तो स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, सिंह की सवारी करती हैं यानी शेर की सवारी करती हैं और कमल पर विराजमान है। वह अपने दोनों हाथों में कमल रखती हैं और तीसरे हाथ से कार्तिकेय को संभालती हैं और चौथे हाथ से भक्तों को अभयदान आशीर्वाद देती हैं। आइए अब जानते हैं स्कंद माता की पूजन की विधि। नवरात्रि के 5वीं तिथि के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ की प्रतिमा या चित्र आप लगा सकते हैं और नहीं है आपके पास तो आप ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान में माता की प्रतिमा को देख सकते हैं। अब सबसे पहले आप दुर्गा माता की पूजा भी करें। सबसे पहले गंगा जल छिड़क कर मूर्ति को शुद्ध करें। आपने वहाँ पे कलश रखा है, कलश की पूजा भी करनी है। स्कंद माता की पूजा में उनकी प्रतिमा के साथ चौकी पर भगवान गणेश, वरुण, नवग्रह और सप्त मातृका की स्थापना की जाती है। सप्त मातृकाओं को सिंदूर की 7 बिंदियां लगाकर स्थापित करें। इनको भी स्कंद की माता के रूप में पूजा जाता है। इसके साथ सिंदूर, रोली, धूप, दीप, फूल, फल और नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा मंत्र का पाठ कर सकते हैं, उनकी प्रार्थना कर सकते हैं, श्लोक कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। स्कंद माता के मंत्रों का जाप करें। पूजन के अंत में माँ की आरती जरूर गानी चाहिए। भोग की बात करें तो स्कंद माता को जो भोग लगता है 5वीं तिथि के दिन पूजा करके माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। अब बात करते हैं स्कंद माता की कथा। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक संसार से अलग होकर कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवतागण तारकासुर नामक असुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को यह वरदान था कि वह केवल शिवपुत्र के हाथों से ही मारा जा सकता है। कथा के अनुसार तारकासुर ने एक बार घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा था, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरना आवश्यक है, मरना तय है, मरना निश्चित है। इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है। तब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि इस धरती पर कोई भी उसे मार नहीं सकता, केवल शिव की संतान ही उसका वध करेगी। तारकासुर का मानना था कि सती के भस्म होने के बाद भोलेनाथ कभी शादी नहीं करेंगे और उनका कोई पुत्र नहीं होगा। सभी देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती जी के पास गए। माता पार्वती जो पूर्व जन्म में माता सती थी, उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं।
हजारों सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करते हैं। भगवान शिव और पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक अत्यंत ज्वलनशील बीज को पैदा करती है और भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। वह बड़े ही सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। ब्रह्मा जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में सब आए। तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार सभी देवताओं ने उन्हें प्रदान किए। देवी स्कंद माता ने कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। भगवान कार्तिकेय ने एक भयंकर युद्ध में तारकासुर को मार डाला। इस प्रकार मां स्कंद माता को स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि वे अपनी माता की गोद में विराजे हैं। ये थी नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता के बारे में जानकारी। तो भक्तों बोलिए जय माता दी। धन्यवाद।